जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये कहानी भोला भक्त बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो भगवान को नहीं जानता था, लेकिन भोला बहुत था। इस कहानी का शुभारंभ एक गांव से होता है। गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका घर परिवार नहीं था। वो इधर उधर से कुछ न कुछ काम करके रात्रि को भोजन करता था और ऐसे ही जीवन यापन कर रहा था। एक दिन वो मंदिर में पहुंचता है। पुजारी जी पूछते हैं, रामू ठीक है? वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ पुजारी जी, लेकिन ना तो कोई घर है ना कुछ है, और काम भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। मुझे सही नहीं लग रहा। तो पुजारी जी कहते हैं, रामू एक काम कर, मंदिर में सेवा करेगा? उसने कहा, हाँ पुजारी जी मंदिर में सेवा कर लूँगा, मुझे खाने को मिलेगा? वो कहते हैं, हाँ रामू खाने को तुझे मिलेगा, कोई चिंता मत कर, भरपेट खाने को मिलेगा। रामू कहता है सही है, और रामू जो है मंदिर में ही रहने लगता है। अब रामू जो है खाता बहुत था, लेकिन काम भी बहुत करता था। पुजारी जी बहुत खुश थे। जब एकादशी का महापावन दिवस आता है, तो पुजारी जी कहते हैं, रामू आज सबको व्रत रखना है। रामू कहता है, मैं तो व्रत नहीं रख सकता। तो वो कहते हैं, रामू तो तू एक काम कर, ये ले, तुझे जितना आटा चाहिए, जितनी सब्जी चाहिए, जितना तेल चाहिए, मसाले चाहिए, तू ले जा और जंगल में जाकर खाना पका। लेकिन खाना भगवान को अर्पण करने के बाद ही खाइयो, ध्यान रखना एक बात। उसने कहा, सही है, मुझे मंजूर है पुजारी जी। वो पुजारी जी से सामग्री लेकर जंगल में चला जाता है, और जंगल में जाकर वो भोजन पकाता है। और भोजन पकाने के बाद वो कहता है, आइए राम जी आइए, आइए भोजन ग्रहण कीजिए, आइए राम जी आइए भोजन ग्रहण कीजिए। हमारे मालिक तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव के भूखे हैं। इतने प्यार से रामू जब बुलाता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी और मैया सीता मैया तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और रामू देखता है, अरे मैंने तो भगवान श्री राम जी को बुलाया था, वो तो मैया सीता मैया के साथ आ गए। ये तो भोजन कम पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मालिक समझ जाते, लेकिन वो भी आनंद ले रहे थे। और भगवान श्री रामचंद्र जी और मैया सीता मैया ने भोजन ग्रहण किया। अब उसके लिए थोड़ा सा भोजन बचा, उसने भोजन खाया, और खाने के बाद वो जो है वापस मंदिर में आ गया। फिर वो मंदिर में सेवा करता रहा। अब की बात जब एकादशी आई, तो उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी पिछली बार जो सामग्री दी थी कम पड़ गई थी, आपने कहा था भगवान को अर्पण करके खाना,
मैंने श्री रामचंद्र जी को बुलाया, भगवान श्री रामचंद्र जी को, तो वो तो मैया सीता मैया के साथ आ गए। मैंने जो भोजन बनाया था वो कम पड़ गया, तो अब की बार मुझे सामग्री ज़्यादा चाहिए। तो पुजारी जी बोले ये तो मजाक कर रहा, भोला आदमी है, इसकी बात को क्या सुनना। क्या अच्छा भाई थोड़ा सा बढ़ा कर दे दो सामग्री से। अब भोला वो सामग्री इकट्ठी करता है, फिर जंगल में जाता है, भोजन बनाता है। और पुजारी जी ने कहा था कि भगवान को अर्पण करने के बाद ही, भोग लगाने के बाद ही खाना। तो वो कहता है, जब भोजन तैयार हो जाता है, कहता है आइए भगवान श्री रामचंद्र जी, मेरी मैया सीता मैया जी, आइए भोग लगाइए। अब भगवान मैया सीता मैया जी के साथ साथ अब की बार अपने भ्राता श्री लक्ष्मण भैया जी के साथ भी आ जाते हैं। अब वो देखता है, अरे मैंने तो भगवान श्री रामचंद्र जी को और मैया सीता मैया को बुलाया था, ये तो साथ में भैया को भी ले आए, मेरा तो भोजन कम पड़ जाएगा। चलो भाई कोई बात नहीं। अब की बार भी वो मालिक भोजन करते हैं, मैया भोजन करती हैं, भैया भोजन करते हैं। उसके बाद उसे जो बचता है वो खाता है, और फिर खाने के बाद वो फिर मंदिर आ जाता है, फिर भगवान की सेवा करने लग जाता है और सारे काम कर रहा था अच्छी तरह से। जब अब की बार एकादशी आती है, वो पुजारी जी से फिर कहता है, पुजारी जी अब की बात दिया हुआ सामग्री भी कम पड़ गई, अब की बात तो भगवान श्री रामचंद्र जी मैया सीता मैया जी के साथ साथ अपने भैया को भी ले आए, अब की बार और सामग्री दीजिए, कम पड़ जाती है देखो। अब की बार पुजारी जी सोचते हैं इसके मन में लालच आ रहा है, जरूर इसके मन में लालच आ रहा है, नहीं तो जितनी सामग्री ये लेके जाता है उसमें तो 4-5 लोग खा लें, क्या बात है, ऐसे क्यों कहता है ये। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। वो अपने जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं उनसे कहता है पुजारी जी कि भाई इसे सामग्री बढ़ाकर दे दो। वो सामग्री इकट्ठी करता है, जंगल में जाता है। अब की बार कहता अब की बार भोजन नहीं बनाऊंगा, मैंने 2 बार देख लिया, हर बार जो है मैं भोजन बनाता हूँ और मुझे खाने को नहीं मिलता है, अब की बार भोजन नहीं बनाऊंगा। वो कहता है भगवान को याद करते हुए, आइए भगवान श्री रामचंद्र जी, आइए मैया सीता मैया, आइए भाई भ्राता श्री लक्ष्मण जी, आइए आइए आइए। अब की बात तो भगवान श्री रामचंद्र जी, मैया सीता मैया, भ्राता लक्ष्मण भैया और साथ में मेरे मालिक के महापरम भक्त श्री हनुमान जी और वानर सेना सब उपस्थित हो जाते। अब की बार वो कहता है मैंने भोजन ना बनाया, मैंने आपको बुलाया है केवल, मैं तो आज मैया के हाथ का भोजन खाऊंगा। अब मालिक हंस पड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, मैया भी मुस्कुरा देती हैं। मैया कहती हैं अच्छा कोई बात नहीं, आज जो है भोजन मैं पकाऊंगी। हनुमान जी लकड़ियां लेने चले जाते हैं, लक्ष्मण भैया चूल्हा बनाने में लग जाते हैं और मैया जो है भोजन पकाती है।
पुजारी जी पीछे से सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन भोजन पकता हुआ दिखाई दे रहा है, चूल्हा बना हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, और वो तो कुछ भूला तो कुछ कह ही नहीं रहा। ये सब कैसे हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जो पुजारी जी थे वो कुछ तो ऐसा आभास कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे पा रहा। जब भोजन पक जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो देखते हैं कि भोजन अपने आप ऊपर की ओर उठ रहा है और उसके बाद गायब हो जा रहा है। जब पुजारी जी ये दृश्य देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वो भागते हुए आते हैं भोला के पास, वो रामू के पास, और कहते हैं कि रामू, ये क्या चमत्कार है कि भोजन थाली से ऊपर उठता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर जाके कहाँ गायब हो जाता है ये दिखाई नहीं दे रहा। तो कहता है रामू, अरे ये बैठे हुए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, ये मैया बैठी हैं सीता मैया, ये भ्राता लक्ष्मण जी बैठे हैं, और ये जो है मालिक के महापरम भक्त श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो कहते हैं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बस भोजन उठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन ग्रहण कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब वो कहते हैं, पुजारी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रामू से कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में लगा दी, कोई ऐसा महापावन व्रत नहीं है जो मैंने नहीं किया। महापावन एकादशी का व्रत मैं हमेशा रखता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन कभी नहीं हुए, और तूने भगवान की सेवा सच्चे मन से की है और तूने भगवान को पा लिया, धन्य है तू, धन्य है। ये कहकर पुजारी जी कहते हैं कि भगवान मुझे भी अपने दर्शन प्रदान कीजिए, मुझे भी आपके दिव्य दर्शन पाने का सुअवसर प्रदान कीजिए। भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं। उन्हें पुजारी जी पर दया आ जाती है और वो अपने दिव्य दर्शन पुजारी जी को करवाते हैं। पुजारी जी नतमस्तक हो जाते हैं और यहीं पर कहानी पूर्ण होती है। इस कहानी में भगवान के उस प्रेम भाव को दर्शाया है जो वो भक्त से चाहते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी अर्पण करो, वो प्रेम भाव से अर्पण करो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।